प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। पूरे ही कुटुंब की तरफ से दासी आप जी को धन्यकार करती है, चरणों में शीश रखकर। सासंग जी, शुक्रिया, सतगुरु ने बिठाया, बड़ी कृपा की। दासी बस अब शॉप पे जाना था, तो सतगुरु ने जो आदेश दिया कि सच्चे बादशाह की सत्संग करके ही जाए, ये इसकी मर्जी है। सत्संग जी, चाहे यहाँ कराए, वहाँ कराए, कहीं कराए, बस अपने गुणगान कराए। कहते हैं ना, गुणगा मेरी रसना, गुणगा इत्थे बहकेगा या उत्थे बहकेगा। शॉप पे कराओ, चाहे यहाँ पे कराओ, चाहे कहीं पे कराओ, भवन पे कराओ, घर पे कराओ, जहाँ भी, बस इस निंकार प्रभु को कभी ना भूलें। सत्संग जी, इसको हम हमेशा साथ रखें। जिस तरह से एक बच्चा अपना माता पिता का मेले में हाथ नहीं, गलती से छोड़ देता है, लेकिन माता पिता ने पकड़ा होता है तो पकड़ा ही रहता है, इसी तरह से सतगुरु भी हमें पकड़े ही रखे। सत्संग जी, अपने चरणों से जोड़े रखे। ध्यान में आ रहा था सत्संग जी, कई बार हम सोचते हैं शायद हमारा कोई अच्छा कर्म होगा जो हमें ये ज्ञान मिला। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें बख्श दिया तो हमें ये ज्ञान हो गया, वरना दासी तो कई साल रोई है इस ज्ञान के लिए। आज अगर दासी के पास है तो दासी के मन के भाव होते हैं कि दासी की तरह कोई रूप प्यासी है तो उस तक संदेश दिया जाए। हर समय गुनगाने में बहुत ही सच्चे बादशाह की कृपा है कि गवा लेते हो, और दासी का मन भी ऐसा ही होता है। हर समय बात हो तो सतगुरु की बात हो, कोई इधर उधर की बात ना हो। आप जिससे कल दासी ने आशीर्वाद लिया था कि थकान बहुत है, नींद बहुत आ रही है, लेकिन दासी जब सो के उठी 4 बजे, आप जी के आशीर्वाद से नींद खुली, तो आज आपने इतने दिल से आशीर्वाद दिए कि दासी अपने आप को ठीक समझ रही है, फ्रेश समझ रही है, एक्टिव बना दिया आप जी ने। इसीलिए दासी को बहुत विश्वास है कि संतों का कहा मानना है, हर बात में कहा, हर बात में राज है, क्योंकि सतगुरु संतों की बात का पहरा देते हैं, वो पूरी करते हैं। तो सत्संग जी, मन में भाव आ रहा था, कई बार हम कुछ काम करते हैं तो हम सोचते हैं हम ना करते तो ये काम हो नहीं सकता था, या घर के मुखिया जो कमाते हैं वो कहते हैं कि अगर हम ना कमा के लाएं तो तुम खा नहीं सकते, मिल नहीं सकता। सत्संग जी, दासी ने बचपन में एक पिक्चर भी देखी थी और एक उसको कहानी के रूप में भी सुना हुआ है कि एक राजा होता है, उसकी 8-9 रानियां होती हैं। वो सत्संग जी, राजा का पता नहीं क्या ध्यान बनता है, वो कहता है सभी रानियों को बुला के कि तुम्हें कौन खिला रहा है। बेटियां होती है सत्संग जी उनकी, तो बेटी भी रानी हुई जो राज कर रही हैं। तो सत्संग जी, राजा ने पूछा, तो 8 बेटियों ने बोला कि हम तो आपका दिया खा रहे हैं। सत्संग जी, 9वीं बेटी ने कहा, मैं तो परमात्मा का दिया खा रही हूँ, मुझे जो भी देता है खाने को, पीने को, पहनने को, मेरा प्रभु देता है। वो सत्संग जी पूजा पाठ में बहुत होती है, भक्त होती है, तो इसलिए वो ऐसा बोलती है कि जो देता है मेरा परमात्मा। राजा को सत्संग जी गुस्सा आ जाता है। राजा कहता है मैं खिलाता हूँ और ये नाम ले रही है परमात्मा का। 8 बेटियों की शादी वो अच्छे घर में करा देता है और इसकी एक पिंगले के साथ करा देता है 9वीं बेटी की।
जिसको कहते हैं कि कोड़ पड़ा होता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी वो टोकरे पे अपने पति को उठाती है, या साथ संगत जी जैसे भी करके वो घर से चली जाती है, उसी पति को परमेश्वर मानती है कि जैसा भी दिया मेरे प्रभु ने मेरे को ये पति दिया है, जैसा भी है उसी में वो खुश रहती है साथ संगत जी। कहते हैं ना, प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। आसान ही जिंदगी तब होती है जब हम प्रभु की रजा में रहते हैं। तो साथ संगत जी वो कहीं पे तालाब के किनारे उनको 2 मिनट बिठा के जाती है, तो कहती है मैं अभी आ रही, कुछ खाने पीने का इंतजाम करके। तो राजा साथ संगत जी जो उनके पति होता है, वो एक तालाब में देखता है कि एक काला कौवा पानी पी रहा है, उसके ऊपर छींट पड़ रही है तो वो वाइट रंग का होता जा रहा है। ये दृश्य देखकर उसके मन में आता है कि मैं भी कुछ करके देखूं, पानी में हाथ डालूं, पैर डालूं, देखता हूं क्या होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है। साथ संगत जी ये परमात्मा की लीला, साथ संगत जी दासी के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। साथ संगत जी ये परमात्मा साथ संगत जी कुछ भी कर सकता है, किसी रूप में भी कर सकता है। साथ संगत जी उन्होंने पहले पैर डाले, ठीक हो गए। साथ संगत जी उनके पाँव ठीक हो गए। फिर ऐसे करते करते उसने हाथ डाले। साथ संगत जी बख्श लेना, श्रद्धा है, श्रद्धा। तो साथ संगत जी वो सारा ठीक हो गया, तो एक उंगली उसने निशानी के लिए छोड़ दी, छोटी उंगली, कि रानी आएगी तो मेरे को पहचानेगी नहीं। साथ संगत जी इसकी लीला बड़ी न्यारी है, बहुत न्यारी है, कुछ भी कर सकता है। जब वो आई तो कहती कि मेरे पति को तूने मार दिया है, तू बैठ गया आके, मेरे पति को तो कोढ़ था तो तू कैसे बैठ गया। साथ संगत जी वो बड़ी सफाई देता है, वो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि परमात्मा तूने मुझे ठीक किया और मैं कैसे बताऊं। फिर उसे ध्यान आता है कि मैंने एक छोटी उंगली छोड़ी थी। तो साथ संगत जी उसने छोटी उंगली दिखाई कि देख मेरे को कोढ़ था, यहाँ पे कौवा ऐसे से पानी पी रहा था, उन पे छींट जा रही थी, वो सफ़ेद होता जा रहा था, तो मैंने भी अपने पहले पैर डाले, हाथ डाला, फिर मैंने एक उंगली तेरे को भाई प्रूफ देने के लिए छोड़ी आपको। साथ संगत जी वो मान गई। फिर साथ संगत जी वो भी राजा का ही बेटा था जिसको कोढ़ पड़ा हुआ था। साथ संगत जी वो रानी बन गई, वो राजा बन गया। फिर साथ संगत जी उसके जो राजा था अपनी बेटी को बुला रहा था कि आ जाओ। बेटी ने कहा नहीं, अब नहीं मैं आऊँगी। मेरे को जिस परमात्मा ने कृपा करी, जिसका दिया मैं खाती हूँ, जिसका दिया पहनती हूँ, जिसने मेरे पति को भी ठीक किया, आपने तो मुझे ऐसे अपनी तरफ से फेंक ही दिया था एक कोड़ी के साथ, लेकिन मेरे भगवान ने, मेरे सतगुरु ने कैसे ठीक करा। देखो अब आप बताओ कि कौन खिलाता है। तो साथ संगत जी ये सतगुरु की जो बख्शिश हुई हमारे पे, ये सतगुरु की कृपा है, बनी रहे। साथ संगत जी तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकता। साथ संगत जी दासी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि साथ संगत जी दासी बहुत पूजा पाठ में थी। दासी जो भी परमात्मा को कहती थी वो चीज़ घर पे आ जाती थी। साथ संगत जी मन में कहना और वो चीज़ आ जानी। साथ संगत जी तो एक दिन दासी के महात्मा जी बोले कि देख मैं लाता हूँ कमा के तब तेरे को ये सब मिल रहा है। तो दासी ने कहा नहीं, मुझे तो भगवान दे रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। साथ संगत जी ये सच्ची बात है, आप बीती बात है। दासी ने जितनी भी वीडियो शेयर करी है साथ संगत जी सब आप बीती है। तो साथ संगत जी प्रैक्टिकली लाइफ आपसे शेयर करी हुई है। तो दासी ने कहा नहीं, मैं तो मन में बोलती हूँ, भगवान मेरे को ये चाहिए।
तो वही चीज़ घर में आ जाती है साथ संगत जी, एक नहीं चार चार आती है साथ संगत जी। तो उन्होंने गुस्सा खा लिया, बहुत गुस्सा करा। फिर साथ संगत जी दासी को कुछ समय बाद अंदर से इंट्यूशंस आई कि कुछ कर ले, नुकसान होने वाला है। तो दासी ने अपनी ही आत्मा से अंदर बात करती थी जैसे परमात्मा से, पूछा कि क्या नुकसान होने वाला है, क्या मेरे पति को कुछ होगा? कहते नहीं, धन से नुकसान होने वाला है, इसलिए कुछ इंतजाम कर लो बच्चों का। दासी ने मन ही मन कहा सतवचन, ठीक है माँ। तो सासंग जी दासी ने बुटीक खोल लिया, लेकिन महात्मा जी को नहीं बताया कि भाई ऐसे ऐसे अंदर से इंट्यूशंस आई हैं कि नुकसान होने वाला है। दासी ने नहीं बताया। तो सासंग जी कुछ समय बाद नुकसान हो गया, पैसा सारा डूब गया। उसमें भी दासी की गलती थी कि दासी ने सतगुरु जी को बोला कि मेरे को भवन के पास घर दे दो। सुखदाई नहीं बोला। सासंग जी हम कुछ भी मांगे सुखदाई करके मांगे। दासी ने ऐसे ही बोल दिया कि भवन के पास घर दे दो। तो सासंग जी खेल रची सतगुरु ने, नुकसान हुआ, इतने ही पैसे बचे कि भवन के पास ही घर मिल गया। तो सासंग जी नुकसान होने के बाद दासी ने बुटीक खोल लिया। फिर सासंग जी कुछ समय बाद दासी ने को उन्होंने बोला, दासी के महापुरुषों ने, कि तुमने बुटीक खोला तो मेरा नुकसान हुआ। सत्संग जी ये भक्त और परमात्मा की बात होती है आपस में, कोई कि नहीं जान सकता कि अंदर क्या चल रहा है। तो सत्संग जी तो बख्श लेना। दासी ने बोला कि नहीं, मेरे को अंदर से इंट्यूशंस आई थी। तो दासी के इन लॉज में मायके में पता थी ये बात कि इसको इंट्यूशंस आती हैं, तो उनको पता था। तो सत्संग जी वो मान गए इस बात को। कहने का भाव यही है कि परमात्मा भक्तों का साथ देता है। कैसे बता दिया कि कुछ इंतजाम कर लो, नुकसान होने वाला है। सत्संग जी हमारे में ही कमी होती है, वरना परमात्मा तो इतने भी इशारे कर देता है। सत्संग जी तो राजा की कहानी वाली बात से दासी को अपनी बात याद आई। फिर एक शॉप थी, सत्संग जी हमारे पास भरपूर था, इतना था सत्संग जी खा के भी ख़त्म नहीं होता था। इतना था कि दासी बांटती थी। घर में मेड भी चुपचाप कुछ ले जाती थी तो दासी नहीं बोलती थी कि प्रभु अगर इसका कुछ चोरी करके खाना लिखा है तो कोई बात नहीं। फिर एक दिन उससे बात करी सत्संग जी, वो बोली कि नहीं, बच्चों की कसम ऐसा नहीं। उसने झूठी कसम खाई। दासी ने कहा कि आप गुजरान के लिए बच्चों की झूठी कसम मत खाओ। बच्चे बड़े मुश्किल से मिलते हैं, जिनको नहीं मिले उनसे पूछें जाके, कितना झोली फैलाए बैठे हैं दर पे। तो सत्संग जी कुछ समय बाद उसने झूठी बात इधर की उधर करी, तो दासी ने उसको काम से हटा दिया कि तूने चोरी करी तो नहीं हटाया, लेकिन जो झूठ सच लगाया, जो कि दासी कभी नहीं करती इधर की उधर बात, और वो झूठ उसने लगाया। तो सत्संग जी दासी की फ्रेंड ने ही उसको रख लिया, उनका भी बुटीक था। दासी ने उनको बोला कि ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ये चोरी करती हैं, बाकी कल को मत कहना कि मैंने आपको नहीं बताया। तो सत्संग जी वो समझे कि आपने हटा दिया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरे पास काम करे। दासी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भक्तों के मन में ऐसा मतभेद नहीं होता। फिर भी आप औरों की तरह दासी को समझ रहे हो तो वो कुछ कह नहीं सकती। सत्संग जी कुछ समय बाद उसी फ्रेंड के घर चोरी हो गई, गोल्ड चोरी हो गया। तो रात के 1 बजे दासी का दरवाजा खड़काया, क्योंकि जब भी कोई दासी को झूठ मतलब कि करता है कोशिश की झूठा साबित करने की, और दासी होती नहीं, तो दासी तो परमात्मा से कहती है ये सच आप सामने लाओ। इसी तरह से दासी ने भी उस टाइम भी प्रार्थना करी, सच्चे भाषा आप ये सच सामने लाओ, और लाते हैं सतगुरु, लाते हैं सत्संग जी। तो 1 बजे आई कि मैंने पुलिस को बुलाया, आप गवाही दे दोगे? दासी ने कहा पता नहीं।
सतगुरु को, परमात्मा को क्या मंजूर है पता नहीं। मैंने तो आपको ही पहले बोल दिया था, पर सत्संग जी दासी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही उनका जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। तो सत्संग जी दासी का बताने का भाव यही है कि हम कभी भी किसी तरह की फिक्र ना करें, सतगुरु पे छोड़ा करें। ये हर हमारा वो काम करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। सत्संग जी इसका दिया खाते हैं, इसका दिया पहनते हैं, इसने हमें बख्श दिया तो अपना ज्ञान दे दिया। ज्ञान दे के भी 6 महीने दासी को समझ ही नहीं आया था। छत पे बैठ के बातें करती थी कि ये ज्योत में घी डालना सच है या ये सिमरन करना। तो फिर यही सतगुरु ने समझाया कि सिमरन रूपी घी डालना है, इस निरंकार प्रभु को जानना है। तो उनकी बख्शिश हुई। तो इसी पे दासी आप जी के चरणों में स्तुति कर रही है सतगुरु की। प्रवान करना, गला भी आप जी ने पहले से ठीक कर दिया, आगे भी आप जी कृपा करोगे, क्योंकि तन मन धन सब सतगुरु की देन है, इसी का ही है, इसी का ही मान के चले। तो सत्संग जी कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी के मन के भाव होते हैं, एक ही बात होती है मन में कि आप सब भी बेफिक्र हो जाओ। कहते हैं कि सच्चे बादशाह अपने भक्तों की रक्षा करता है, पल पल रक्षा करता है, बहुत करता है। दासी ने बताया था कि दासी की बच्ची जो ला के रखी थी घर में उनकी, तो कांच पिला दिया था, वहाँ भी दासी को बचाया, बहुत जगह बचाया। तो सत्संग जी दासी जितने गुण गाए उतने कम है। आप सब पूरा संसार मेरे भाई बहनों, इसलिए इतना बड़ा संसार है। दासी कोई ना कोई बिजनेस करती है, कुछ ना कुछ करती है कि सच्चे बादशाह मेरा इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा परिवार है, तो मुझे तन मन धन से भी बर्तन है। सच्चे बादशाह तन से सेवा करनी है, धन से भी सेवा करनी है। तो सच्चे बादशाह मन से भी सबको खुशी देनी है कि किसी को कहते हैं मीठा बोले, प्यारा बोले, तो सत्संग जी सामने वाले का मन भी पिघल जाता है। हमारी वाणी में भी मिठास हो। बाबा जी कहते थे आपके अंदर क्या है किसी को नहीं पता, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपकी जुबान से होता है। तो हम सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, अच्छा अच्छा ही बोले, सतगुरु के वचनों पे चले। तो गीता प्रमाण करना जी, स्तुति सतगुरु की। सतगुरु तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है, ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। सत्संग जी पिछले जन्म का प्यार परमात्मा से किसी भूल से आए होते हैं सत्संग जी, तो ये हमें बख्श देता है अपना ज्ञान दे के, ध्यान दे के। दर दर पे भटकने की रुत बीत गई अब तो, मेरे लिए दुनिया में बस एक ठिकाना है। सत्संग जी दर दर पे भटकने की रुत बीत गई अब तो। दासी तो कितने साल, 30-32 साल भटकी है, दर दर पे ढूंढा, ऐसे परमात्मा को ढूंढा जो मेरी आत्मा का घर दिखा दे। फिर सत्संग जी एक ठिकाना मिल गया। अब दासी घर में गाए, बाहर गाए, अत्थे गाए, उत्थे गाए। सत्संग जी ये प्रभु साथ है निराकार रूप में। जिन्होंने ज्ञान लिया वो दासी की बात को समझ रहे होंगे कि किस बारे में दासी कह रही है। सतगुरु तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है, ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। हर चीज जमाने की आनी भी है जानी भी,
एक तू ही तो है जिसने आना है न जाना है। साथ संगत जी, हर चीज जमाने की आनी और जानी है। हमने भी साथ संगत जी, अगर तो हम वाक्य में संत बन गए तो दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर अभी कोई कमियां है तो साथ संगत जी, हर वस्तु संसार की आनी और जानी है। एक ये निरंकार ही प्रभु टिका हुआ है साथ संगत जी, जिसका रंग और रूप नहीं बदलता। ये एक ही जगह रहता है, ना हिलता है ना डुलता है। बाकी सब नाशवाद चीजें है साथ संगत जी, यही बता रहे हैं गीत में, स्तुति में। जिस दिन से तुम्हें प्रीतम मैं अपना बना बैठा, दुनिया में रहा कोई वैरी न बेगाना है। सत्संग जी इस स्तुति में कह रहे हैं गीत में, जिस दिन से तुम्हें प्रीतम मैं अपना बना बैठा, जिस दिन से हम सतगुरु के बन गए, सतगुरु हमारा बन गया, तो साथ संगत जी फिर कोई ना बैरी लगता ना बेगानी लगता। साथ संगत जी सभी में ये हरि दिखता, हर घट में रामा बोले। तो साथ संगत जी, सतगुरु तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है, ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। पानी को तरसता था एक वो भी जमाना था, रहता हूँ समुंदर में ये भी एक जमाना है। कहते हैं सत्संग जी, पानी को तरसते थे, एक वो भी जमाना था, रहता हूँ समुंदर में। सत्संग जी सतगुरु के दर पे आके किसी बात की कमी नहीं रही। फिर सत्संग जी समुंदर में रहने से एक बात याद आ गई। एक मेंढक होता है सत्संग जी, कुएं में रहता है। सत्संग जी दूसरा मेंढक उसे आके बताता है कि सत्संग जी चल मेरे साथ चल, मैं समुंदर में रहता हूँ। जिस तरह से दासी सबको कहती है कि चलो ज्ञान लो और सतगुरु के दर पे चलो, तो सत्संग जी कुछ मेंढक की भी एग्जाम्पल है, कहानी है सत्संग जी। तो सत्संग जी मेंढक दूसरे मेंढक को कहता है चल मैं तो समुंदर में रहता हूँ। वो नहीं निकलना चाहता है, कहता नहीं मैं तो यहीं ठीक हूँ। उसकी ज़िंदगी में कुएं तक की। फिर एक दिन सत्संग जी बरसात आती है, बहुत तेज बरसात आती है। तो सत्संग जी वो मेंढक बह के अपने आप ही समुंदर में पहुंच जाता है। तब उसे लगता है कि मैं इतना समय क्यों गवाया, मैंने उसमें कुएं में, मैं पहले ही उस मेंढक की बात मान लेता। इसी तरह से जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई हल नहीं मिलता, हम कहते हैं चलो इनकी बात मान के देख लो। फिर जब उस दर पे पहुंच जाते हैं, फिर लहरें बहरें हो जाती हैं, आत्मा का घर भी देख लेते हैं, तो उस समय कहते हैं हमने देर क्यों करी। तो आप सब भी देर मत करो। उस मेंढक की तरह के कुएं में ही बैठे हैं, उसी में ही सब कुछ सोच रहे हैं कि यहीं तक सीमित है। जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, अगर प्रभु को देख के करोगे और आनंद आएगा, और नाचोगे टापोगे, मन भी खुश होएगा। तो साथ संगत जी बख्श लेना, कोई बात बुरी लग रही हो तो। दासी का तो एक ही भाव है, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो, सच्चे बादशाह कृपा करना, आप जी अंग संग हो, साथ हो। दासी को कमेंट्स में किसी ने कहा आपको तो सतगुरु ने संभाला हुआ है। वाकई में साथ संगत जी ऐसी शादी आप जी ने कराई, इतनी अच्छी कराई, दासी ने सपने में नहीं सोचा। और सब हैरान साथ संगत जी, बहुत ही अच्छा, मेरी सोच से परा। कल दासी को बारी मिली, दासी के आंसू आ गए। दासी 2 लाइनें गीत की बोल नहीं पाई कि मैं तेरा शुक्र करा, बोल नहीं पाई। इतने खुशी के आंसू कि दासी शायद खुल के नहीं बोल पा रही आप जी से। जब सतगुरु की कृपा होगी तो वो भी बुलवा लेगा सतगुरु भी। सत्संग जी क्या बताए दासी, तो यही दिल करता है जैसे दासी के ऊपर कृपा आए हुई है, सब पे हूँ, सब पे हूँ। तो आगे आ रहा है सत्संग जी।
सतगुरु तेरी बख्शिश से अब मैंने ये जाना है, ये प्रीत कदीमी है, ये प्यार पुराना है। कुछ तेरे सिवा दिल को अब शौक नहीं भाता, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें जाना है। सत्संग जी, अब इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, रजा में रहने की ताकत दे दी, इतनी खुशियाँ दे दी कि सत्संग जी मन के अंदर जो सुकून दे दिया। आज दासी ने सुकून पे बोलने का ध्यान था, पर सतगुरु ने कैसे अपने आप ही जो चाहा वो बुलवा लिया। सुकून पे भी दासी फिर भाव जब सतगुरु चाहेगा रखेगी। ये सुकून ही है जो हमें ज्ञान मिला, रजा में रहने की ताकत मिली सत्संग जी। फिर जब से तुम्हें देखा, जब से निरंकार प्रभु देखा है, इसके अंदर उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। थिएटर में बच्चे पिक्चर दिखाने ले जाते हैं हंसी मजाक के, वहाँ भी दासी को ये निरंकार ही दिख रहा होता है। शॉप पे जाते हैं, निरंकार ही दिख रहा होता है। दुकान के बाहर भी, दुकान के अंदर भी, जहाँ भी जाता है ये अंग संग रहता है। तो जिनका भी ध्यान है इस प्रभु परमात्मा को देखने का, तो वो निरंकारी मिशन में आ सकते हैं। सत्संग जी कोई कहता है आप निरंकारी हो, दासी एक ही बात कहती है, निरंकार में तो हम सब रहते हैं सत्संग जी। बस निरंकार को देखा किसी किसी ने, जिस पे रहमत हो गई। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो, इसको अंग संग देखते हुए, इसका एहसास करते हुए। क्योंकि बाबा जी कहते थे अगर तुम्हें इस निरंकार का एहसास है उठते बैठते, तो तुम्हारा सिमरन हो रहा है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। शुक्रिया आप सबका जो इतना प्यार देते हो। सतगुरु माता जी का, राजपिता का शुक्रिया। दासी का बहुत ध्यान है कि साकार रूप में भी सतगुरु माता जी, राजपिता जी कभी घर पे आना, भोग लगाना, जो भी आपको अच्छा लगता है। ऐसा मन के भाव हैं, आज के नहीं है, बहुत टाइम से हैं। पर जब सतगुरु बख्श देगा, बख्श देगा, बख्श देगा। तो सच्चे बादशाह दासी को नहीं पता कि ये सही बात है या नहीं। दासी को कुछ नहीं पता कि हम सोचे हमने भी चल के जाना है, लेकिन जो आपने घर दिया, महल दिया, कोई कहता है कि भाई कुटिया दी है या झुग्गी दी है, तो पता नहीं कोई संत महात्मा या बाबा जी शायद ध्यान नहीं कहते थे, जो भी दिया महल बोला करो, महल, कि हमें महल दिया है। कल भी किसी संत का फ़ोन आया कि हमारी कुटिया में भी चरण डालो। दासी शॉप पे थी, उनका वहीं पे ही है घर पीछे ही। तो सत्संग जी दासी ने उनको यही कहा, नहीं महल बोलो, हम शहनशाह जी के बच्चे हैं, शहनशाह जी के बच्चे हैं। चाहे छोटा दिया बड़ा दिया, लेकिन यही बोले जो संत समझाते हैं। इनके वचनों में बड़ी ताकत होती है, कुटिया को भी महल बना देते हैं। तो सत्संग जी आप जी के चरणों में फिर से एक बार शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी को गलती होगी वो क्षमा करना। आपके संत हैं, आपके सिर के ताज हैं, दासी दासों की दास है। तो अपने संतों की सेवा आप जी कराते हो, चाहे मन करके, तन करके, धन करके। आप जी पूरे ही परिवार से कराना। बहू रानी भी आ गई है, आप जी की बेटी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, दामाद हैं, कुटुंब कबीला, आसी पड़ोसी रिश्तेदार, सब सच्चे बादशाह आप जी के ज्ञान को पा जाए, यही दासी की अरदास है। कृपा करना, मेहर करना, परवान करना। तो सभी संतों को सारी खुशियाँ देना। किसी बहन ने बोला कि शॉप नहीं चल रही, तो हमें निराश नहीं होना, इसकी रजा में रहना है। आज अगर कम है तो कल ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, हमें इससे घबराना नहीं है।
तो ये सच्चे बादशाह की दुकान समझो, सच्चे बादशाह को ही सब कुछ समझो, इसी का ही है। तो ये अपने आप कृपा करता है। आप जी नमस्कार ही रखा करो, चना मत छिड़को, दुकान की पर्ची कटाओ महीने में 1 बार, जैसे आपका ध्यान हो। जब सतगुरु की कृपा होती है तो सत्संग जी पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई करते चले जाना है। जिस तरह से साल भर बच्चा पढ़ाई करता है अपनी, 1 साल बाद एग्ज़ाम होते हैं, पेपर दिए जाते हैं, रिजल्ट आते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक पढ़ाई भी है कि सच्चे बादशाह अपने संतों की सेवा आप करा लेना, कृपा करना। जो भी संत आए दासी उनको बढ़ चढ़ के आपका रूप समझ के तन मन धन से सेवा करें। कल भी संत महात्मा भवन पे मिली तो कह रहे थे हमने आना है, आपके घर में खुशियाँ मनानी है, नाचना है, टापना है। सच्चे बादशाह कितनी खुशियाँ देते हो, इतना संतों का प्यार। इसीलिए तो दासी को समझ नहीं आया था किसको बुलाए किसको नहीं। दासी ने ग्रुप में ही कार्ड भेज दिया था शादी का, और सब फ़ोन आ रहे थे कि आपने गलती से आ गया है। दासी ने कहा नहीं, होश में ही हूँ, होश में हूँ, क्योंकि मेरे संत मुझे बहुत प्यार करते हैं। और सतगुरु माता जी से कहा जैसे कबीर जी की रक्षा करी ऐसे दासी की भी करना, और करी। संतों बहुत खाना भी बच गया था उसके बावजूद भी। तो सच्चे बादशाह ने बड़ी लाज रखी, ये रखते हैं। जब हम इसके बन जाते हैं, जब हम इसके वचनों पे चलते हैं, तो दतार सभी को, जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे, पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।